अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अब्दुल वहीद और रिस्क फ्री किचन होम अप्लायंसेस के सिलसिले में टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी प्लेलिस्ट की एक और वीडियो जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए कि इसका दावा मैं अभी नहीं कर सकता। जब आप इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। मेरे सामने ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है और इस गत्ते के बॉक्स में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मल्टीनेट और नीचे लिखा गया जी इंडक्शन कुकर। मॉडल नंबर है MN2000 और इसका जो कंजम्पशन ऑफ वाटेज है वो भी है 2000 वाट और साथ में लिखा गया इंडक्शन कुकर। नीचे लिखा गया है कि जी ये इसकी जो खूबी है वो ये है कि ये स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 85 वाट। सिर्फ 85 वाट से ये अपना काम शुरू करते हैं। इसके साथ एक स्टील का पॉट भी हमें फ्री में दिया गया है और अगला इसका जो एक उन्होंने फ़ायदा बताया वो क्या बताया कि जी हाई पावर हीटिंग ये आपको प्रोवाइड करता है बहुत कम वोल्टेज के साथ। एक ब्लाइंड पर्सन के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इंडक्शन कुकर होता क्या है। दरअसल ये एक कुक प्लेट है जिसके ऊपर आप खाना पका सकते हैं, चाय पका सकते हैं। इसमें ना तो रवायती चूल्हे की तरह फ्लेम होता है और ना ही इलेक्ट्रिक हीटर की तरह इसके ऊपर कोई कॉइल हीट पैदा करती है। ये एक सिरामिक प्लेट होती है जो कि बर्तन को इंडक्शनली गर्म करती है उसी जगह से जहाँ पे ये बर्तन रखा होता है और इस पर मखसूस किस्म के पॉट्स यूज़ किए जाते हैं। हर तरह का बर्तन इसके ऊपर रिकमेंडेड नहीं होता, लिहाजा ये बग़ैर आग के और बग़ैर बज़ाहिर नज़र आने वाली हीट और रोशनी के खानों को पकाने का काम करती है। बॉक्स को अगर हम थोड़ा सा घुमा लें तो बॉक्स के जो साइड पे चीज़ें लिखी हैं उसमें लिखे हुए हैं जी फीचर्स। इसमें सबसे पहला फीचर है कि जी ड्यूरेबिलिटी है और इजी टू यूज़ है। ज़ाहिर बात है कि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए भी बहुत इजी यूज़ है। इसकी वजाहत मैं आगे जाके करता हूँ। 4 डिजिट का डिस्प्ले है जो कि ब्लाइंड पर्सन के लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। मल्टी सेफ्टी डिवाइसेस है, बहुत सारी डिवाइसेस के साथ ये सेफ़ वर्क करती है और मल्टी रिलायबल टू यूज़। मुख्तलिफ़ तरह के इसके जो यूजेस हैं लेकिन वो रिलायबिलिटी के अतबार से बहुत उम्दा हैं। यूनिक डिज़ाइन है और अल्ट्रा वाइड वर्किंग वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है। वोल्टेज के अंदर जो मिनिमम मैक्सिमम का फ़र्क आता है उसके ऊपर भी ये बड़े आराम से ये डिवाइस काम करती है। नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है जी। प्रोडक्ट नेम इसने बताया जी इंडक्शन कुकर है, मॉडल नंबर MN2000 है। नीचे कह रहा है जी फ्रिक्वेंसी वोल्टेज जो इसके काम करने के हैं कि जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों हैं इसके अंदर वो क्या है कि 220 से 240 वोल्ट AC के ऊपर ये काम करेगा। इसको 50 to 60 हर्ट्ज़ करंट रिक्वायर्ड है। 2000 वाट मैक्सिमम ये यूज़ कर सकता है और नेट वेट इसका 2 kg है। सीरियल नंबर इसने इसके अंदर मेंशन नहीं किया। तो जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करना चाहता हूँ तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग में सबसे पहले मुझे 2 बुक्स मिलती हैं। एक बुक है और एक कार्ड है जो कि इसका एक वारंटी कार्ड है और इसकी एक बुक है जिसके अंदर इसके तरीका इस्तेमाल दिया गया है। इसके अंदर बॉक्स के अंदर एक यूनिट है और एक गत्ते का एक और छोटा सा बॉक्स है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जनाब हमें एक स्टील का बर्तन दिया गया है जिसको मैं अभी बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा इसका ये मेन यूनिट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया और बॉक्स को मैं कर देता हूँ साइड पे। बॉक्स को हमने रख दिया जनाब साइड पे। हमने अपने यूनिट को निकाल लिया जनाब बॉक्स से बाहर और इसके ऊपर एक पॉलीथीन की पैकिंग है जिसको मैं उतार लेता हूँ। तो जी ये अपना यूनिट मैंने बाहर निकाल लिया है और ये यूनिट मेरे सामने पड़ा हुआ है। ये इसकी 2 बुकलेट्स हैं और इसके साथ एक स्टील का बर्तन दिया गया। मैं उसको भी बाहर निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको एक साथ में सारी चीज़ों का तारुफ करवा सकूँ। तो ये हमें कंपनी ने गिफ्ट कह सकते हैं के तौर पर अपने प्रोजेक्ट है उनका, हर यूज़र को एक स्टील का बर्तन फ्री में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इसकी वजाहत अभी हम कर देते हैं आपको। तो अब एक ब्लाइंड पर्सन को ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ ये डिवाइस में,
किस वजह से मैंने सोचा कि एक ब्लाइंड पर्सन को ये डिवाइस रिकमेंड की जाए। नंबर 1, इसके अंदर किसी किस्म की कोई आग नहीं है, कोई आग नहीं जलती और रवायती हीटर्स की तरह कोई एलिमेंट भी नहीं जलता जिससे हाथ जल जाने का डर हो। इसके ऊपर एक सिरामिक प्लेट लगी हुई है और कुछ पैनल के ऊपर बटन है, उभार है और उस उभार से आप इसके 4 बटन्स को फील कर सकते हैं जो इम्बोज हुए हैं। अगर हम राइट साइड से शुरू हों तो सबसे पहला बटन जो हमें मिलता है वो पावर का है, उसके साथ जो बटन है वो है प्लस का। लेफ़्ट की तरफ आते हुए हमें माइनस का बटन मिलेगा और बिल्कुल लास्ट पे जो बटन मिलेगा वो हमें मिलता है इसका प्रोग्रामिंग का बटन। प्रोग्रामिंग क्या है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 तरह की प्रोग्रामिंग्स दी गई हैं डिफरेंट, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला है इसके अंदर जो फंक्शन वो है शेफ़ डिश। शेफिंग डिश क्या है, ये इस तरह से है कि ये जो हमें प्रोवाइड की गई है ये एक शेफ़ डिश ही प्रोवाइड की गई है। इसका पैंदा नीचे से बिल्कुल सरफेस प्लेन है, इसके अंदर किसी किस्म का कर्व नहीं होना चाहिए। इस तरह के बर्तन रिकमेंडेड हैं इसके ऊपर। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है क्यूब फ्राई। हम क्विकली कोई चीज़ को फ्राई करना चाहते हैं तो हम क्विक फ्राई कर सकते हैं, जैसा कि हम अंडा वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा जो हमें अगला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है ग्रिल का। ग्रिल में हम चिकन, मीट, बीफ का कोई भी पीस को हम यहाँ पे टिक्का, कबाब जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और फिर आगे आता है स्टिर। ये वेजिटेबल्स वगैरह को जब हम कुक नहीं करना चाहते हैं और गलाना नहीं चाहते हैं, टेम्परेरी हल्का सा रखना चाहते हैं, तो ये उस सूरत में काम आता है। इसके अलावा हमें फिर इसके आखिर में 3 फंक्शंस जो हैं वो बॉइलिंग से मिलते हैं। पहला मिलता है सूप, अगर आपने सूप या चाय बनानी है तो आप बना सकते हैं। दूसरा है स्टीम, अगर आपने इसके अंदर स्टीम पैदा करनी है पानी के अंदर। और लास्ट है बॉयल, अगर आप राइस वगैरह बॉयल कर रहे हैं, अंडे बॉयल कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। दूसरी वजह कि ब्लाइंड पर्सन के लिए इसलिए रिकमेंड किया कि ये बहुत क्विक वर्क करता है। थर्ड ये है कि ये ज़मीन से इसकी हाइट जो है वो बहुत कम है। अगर किसी टेबल के टॉप पे आप कुक टॉप को इसको यूज़ करते हैं तो इसकी हाइट में आपको, अगर अपने मेजरमेंट वाली जो टेप है इससे लेके बताऊं तो ये हार्डली 2.5 इंच इतना ऊंचा। अगर आपका चूल्हा या पॉट है तो इसके ऊपर से खुदा न खासा बर्तन के गिरने का डर नहीं, अगर गिरेगा भी तो इंसानी जिस्म महफूज है। स्पेशली हमारी वो बहनें जो साइड प्रॉब्लम के साथ हैं और घर का किचन चलाना चाहती हैं, या ऐसे कपल्स हमारे जो ब्लाइंड हैं और वो अपना घर को कैसे सेफली चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सेफ़ चीज़ है। तीसरी वजह इसको पसंद करने की या आप लोगों के सामने लाने की वो ये थी कि ये अगर आपके घर में गैस नहीं है, अगर आपके घर में गैस का प्रेशर का प्रॉब्लम है, सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ऐसे दोस्त जो पिकनिक पे जाते हैं या आप छत वगैरह पे हैं मौजूद, तो आपको पता है कि वहाँ पे हवा तेज़ चलने की वजह से चूल्हे बंद हो जाते हैं। ये ऐसा कुक टॉप है जो कि इलेक्ट्रिक काम करता है, तो इसलिए इसके हवा के साथ बंद हो जाने के कोई किसी किस्म के चांसेस नहीं है। ये अपना वर्क बहुत अच्छे तरीके से करता है। फोर्थ, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को ब्लाइंड पर्सन के लिए सजेस्ट किया और रिकमेंड करता हूँ, ये है वो इसकी सिरामिक प्लेट है जो कि हर एतबार से हाथ को जलाने से महफूज है। ये हाथ को नहीं जला सकती। इसके अंदर एक सर्कल है जी, उस सर्कल के अंदर हमें अपने पॉट को रखना होता है। उस सर्कल से बाहर रखेंगे तो वो पॉट काम नहीं करेगा। एक ब्लाइंड पर्सन को कैसे पता चलेगा कि उसने सर्कल में बर्तन को रख दिया है कि नहीं रख दिया? मैं अभी आपको उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। और जब इसको हम ऑन करते हैं तो इसमें से डिफरेंट टाइप के हमें बीप्स सुनाई देती हैं। इसका एक एग्जॉस्ट फैन है वो चलता है और बीप्स का कुछ मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके साथ जो स्टील का पॉट आया है वो आप यूज़ करें, या घर में अगर आपके पास स्टील के पॉट हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं बर्तन। क्यों कि ये मैग्नेट लेस होते हैं, ये मैग्नेट्स को नहीं पकड़ते और इसके ऊपर ऐसे ही बर्तन रिकमेंडेड हैं जो मैग्नेट को ना पकड़ते हों। एक ब्लाइंड पर्सन जब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेगा तो सबसे पहले इसकी पावर कॉर्ड को इसमें लगाएगा अपने बोर्ड में, तो आपको एक बीप सुनाई दी है और बीप सुनाई देने के बाद आपके जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर कुछ लाइनें फ्लैश करती हैं। ब्लाइंड पर्सन को इससे कोई सरोकार नहीं। और अगर आप राइट साइड का पहला बटन पुश करते हैं और आप उसको दबाते हैं तो आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी और साथ में कंटिन्यू बीप्स आना शुरू हो गई और एग्जॉस्ट फैन चल पड़ा है। इन बीप्स का मतलब ये है कि आपका जो पॉट है इसके ऊपर कोई बर्तन प्रेजेंट नहीं है और बर्तन आपने इसके ऊपर चूँकि रखा नहीं हुआ इसलिए ये बीप्स दे रहे हैं। मेरे पास एक नॉर्मल फ्राइंग पैन है घर में जो हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिक, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया
तो आप देखें कि बीप की आवाज़ बंद नहीं हुई क्योंकि ये वाला बर्तन इसके ऊपर रिकमेंडेड नहीं है। इसी तरह से मैंने इसको इस सर्कल से हटा के ज़रा दाएँ बाएँ रखा, तब भी मेरी एरर बीप्स आ रही हैं, जो कि इस बात की अलामत है कि मेरा पॉट सही जगह पे नहीं रखा गया जो एरर बीप दे रहा है। और ये कुछ एरर बीप देने के बाद खुद ब खुद स्टैंड बाय पोजीशन में चला जाएगा अगर एक ब्लाइंड पर्सन को समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे डील करें। तो अब ये देखें, इसने बीप देना बंद कर दिया। अब ये अपने सेफ्टी साइड में चला गया, स्टैंड बाय मोड में चला गया। अब इसकी प्लेट किसी तरह से गर्म नहीं हो रही। मेरे पास एक डिजिटल थर्मामीटर सेंसर है, मैं उसके ज़रिए, उसकी बीप के ज़रिए आपको बताता हूँ कि इसका टेम्परेचर कितना है इसकी सरफेस के ऊपर। तो इसने 2 बीप्स दिए हैं, ये कह रहा है 34 जो रूम टेम्परेचर है, अब वही हमारी प्लेट का टेम्परेचर आ रहा है इस वक्त। मैं इसकी पावर को करता हूँ ऑफ़, तो ये मैंने इसकी पावर को कर दिया ऑफ़ और इसके ऊपर मैं अपना पॉट को रखता हूँ। तो मैंने इस पॉट को इसके ऊपर रख दिया। अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई करंट लगने का अंदेशा, कोई डर नहीं है, ना हाथ जलने का डर है। स्पेशली जो लोग अनाड़ी हैं या हमारे वो ब्लाइंड पर्सन जो अकेले रहते हैं किसी हॉस्टल में, किसी जगह पे, घर में ख़वातीन नहीं हैं या उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं, वो आसानी से इस पॉट को यूज़ करते हुए अपना खाना गर्म भी कर सकते हैं, पका भी सकते हैं, अंडे भी बॉईल कर सकते हैं, राइस भी बॉईल कर सकते हैं और बहुत सेफली। अब इसका साइज़ भी मैं आपको चलते चलते बताता जाऊँ कि इस डिवाइस का साइज़ चौड़ाई और लंबाई में कितना है। तो अगर मैं इसका अपना लेफ़्ट टू राइट साइज़ लेता हूँ तो करीब 11 इंच ये जो है ये पॉट चौड़ा है और मेजरमेंट टेप के साथ अगर मैं देखूँ तो लगभग तकरीबन 14 इंच 14 इंच इसकी विड्थ है, चौड़ाई है और 11 इंच इसकी लंबाई है और ज़मीन से इसकी जो ऊंचाई है वो मैंने आपको बता दिया 2.5 इंच है। मैंने इसके ऊपर एक पॉट रख दिया है स्टील का जो इसके साथ आया था और मेरे पास जग में कुछ क्लीन वाटर है ठंडा, तो मैंने इसके अंदर ये वाटर भी मेंशन कर दिया है जी, ठीक है। अब मैंने इसका जब वाटर को मेंशन कर दिया है तो अब मैं जब इसके ऊपर मिल के ढक्कन भी देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। अब मैं जब इसके पावर बटन को एनर्जाइज करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें से सिर्फ पावर की आवाज़ सुनाई देगी, एग्जॉस्ट चल पड़ेगा और वर्किंग की आवाज़ आएगी, लेकिन आपको अब एरर बीप नहीं आएगी। और मैंने अपना जो थर्मामीटर है अपने हाथ में जो है, चूँकि रीडिंग लेनी है, मैंने पकड़ लिया और मैं इसकी पावर को एनर्जाइज करने लगा हूँ। तो ये देखें, और अब इसके जो फंक्शन स्टार्ट हुए हैं वो मैं आपको जो बताए थे उसमें से सबसे पहला फंक्शन जो है शेफिंग डिश, ये वो स्टार्ट हो गया है और हमारा पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। और मैं इस पॉट को हाथ लगा के देख रहा हूँ वर्किंग के दौरान कि कहीं ये करंट तो नहीं मारता। इसके अंदर किसी किस्म का कोई करंट नहीं है। और इसी तरह से मैं इसकी प्लेट को भी छू के देख रहा हूँ जहाँ ये वर्किंग हो रही है, क्या गर्म तो नहीं हो गई? नहीं, गर्म भी नहीं हुई। हल्का हल्का बर्तन जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। और इसका मैं टेम्परेचर लेके देखता हूँ तो ये टेम्परेचर मेरे पास आ गया 59 डिग्री के ऊपर चला गया है। ये पानी जो कि 28 पे था अब 59 पे चला गया है। और हम अपने मोबाइल के ऊपर इसका टाइम भी नोट कर लेते हैं। हम अपने मोबाइल के ऊपर इसका टाइम भी नोट कर लेते हैं। 4:10 हो रहे हैं मेरे पास। और मैं इसके जो प्रोग्राम वाले बटन है इसको मैं टच करता हूँ। ये क्विक फ्राई पे ले गया हूँ, स्टिर पे ले गया हूँ, सूप, स्टीम, बॉयल पे ये पूरे 2000 वाट कंज्यूम करेगा। इसमें से स्टीम उठना शुरू हो गई है। और मैं टेम्परेचर लेके देखता हूँ जी क्या आ रहा है। टेम्परेचर मेरे पास आ गया 85। और अब मैं दोबारा लेता हूँ तो ये आ गया तकरीबन 85 टेम्परेचर आ रहा है जी इस वक्त। और इसमें से स्टीम उड़ना शुरू हो गई है जी। अब आवाज़ भी सुन रहे हैं और बाकायदा स्टीम पैदा हो रही है। और ये इतना राइजिंग पॉइंट पे चला गया है कि इसके अंदर अगर इस वक्त आपने राइस डाले हों तो ये भी पक जाएंगे। और ये 98 पे चला गया अब। और 98 टेम्परेचर है कि 100 तो आपको पता ही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का। तो इसमें से स्टीम उड़ रही है। मुझे रिकॉर्डिंग में दिक्कत पेश आ रही है, इसलिए मैं इसको करता हूँ पावर ऑफ ताकि मुझे बात करने में आसानी रहे। और मैं इसके ऊपर ढक्कन दे देता हूँ। इसका जो ढक्कन है वो ग्लास का है जी।
और ग्लास के ढक्कन के अंदर इसके अंदर एक होल भी दिया गया है जो स्टीम को बाहर लाने का काम करेगा। इनके एक ब्लाइंड पर्सन अगर खाना पका रहा है इसके ऊपर चावल वगैरह राइस जो अगर एक ब्लाइंड पर्सन इसके ऊपर राइस कुकिंग कर रहा है या एग्स बॉईल कर रहे हैं या कोई सालन पका रहा है तो उसके ऊपर ढक्कन दे देगा तो इसमें से स्टीम निकलती रहेगी और बिल्कुल भी हाथ जो हैं वो आपके नहीं जलेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं जो प्लेट को साइडों से छू के देख रहा हूँ ये बिल्कुल ठंडी है और मैं अपने टेम्परेचर सेंसर से भी देख लेता हूँ टेम्परेचर कि कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो 33 है इस प्लेट का टेम्परेचर, जबकि जो मेरा पॉट है इसका टेम्परेचर मैं जब लेता हूँ तो वो कम से कम मुझे ये बता रहा है इस वक्त कि 46 से भी ज़्यादा का टेम्परेचर है। अगर अब मैं इस पॉट को उठा लूँ और उठा के इसको मैं साइड पे रख दूँ तो आप देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट फैन की आवाज़ अभी तक आ रही है। ये एग्जॉस्ट फैन क्यों चल रहा है? ये एग्जॉस्ट फैन इसलिए चल रहा है, ये बंद हो गया। ये जब तक ये प्लेट सेफ पॉइंट पे नहीं चली जाती उस वक्त तक ये एग्जॉस्ट फैन चलेगा। और ये जो जिसकी सिरामिक प्लेट है मैं इसको ये देखें छू के देख रहा हूँ साइडों से, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। हाँ, जहाँ पे गोल सर्कल है ये यहाँ से कुछ गर्म है। एक ब्लाइंड पर्सन को गोल सर्कल का कैसे पता चलेगा? जब तक आप पॉट को सही नहीं रखेंगे, प्रॉपर गोल सर्कल के अंदर नहीं लेके जाएंगे, ये एरर बीप देता रहेगा आपको। और जो ही आपने सही पोजीशन में पॉट को रख दिया तो ये एरर बीप देना बंद कर देगा। और ये जो आपको मैंने इसकी सेटिंग्स बताई हैं 6, इन सेटिंग्स में से जौन सी सेटिंग आप बनाएंगे एक आध दफ़ा आपको उसको सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन 6 सेटिंग्स को जब आप अपनी मर्ज़ी से बॉइलिंग, स्टीम या सूप पे रखेंगे या ग्रिल पे रखेंगे, जो आपकी ज़रूरत है ये उसी हिसाब से काम करेगा। प्लस माइनस के बटन का क्या काम है? प्लस माइनस के बटन काम करते हैं जब आप मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट पे लेके गए हैं और बॉइलिंग में आपको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चाहिए या इतने वाटेज आप कंज्यूम नहीं करना चाहते तो आप इसको डाउन भी कर सकते हैं। इसी तरह से शेफिंग डिश के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना जो है वो गर्म रहे कनोपी के नीचे और अभी आपने सर्व नहीं खाना या ख़ुद नहीं खाना, तो आपका खाना आप जिस हम कहते हैं ना दम पे रखना, तो दम पे रखना चाहें तो ये शेफिंग डिश के ऊपर हम ये काम भी कर सकते हैं। इसके अंदर फ्राइड चीज़ें भी बड़े आराम से बनती हैं, सालन भी बहुत अच्छे तरीके से बनता है, राइस भी बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं और आप इसके अंदर अपने अंडों को भी फ्राई कर सकते हैं। ग्रिल वगैरह का भी मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो भी करके देखेंगे कि वो कैसे बनता है। सबसे बड़ी जो उसकी खूबी ये है कि जो काम हम गैस के ऊपर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम टी मेकिंग का काम करते हैं, कोई चाय का 1 कप बनाते हैं या 2 कप बनाते हैं तो उसके ऊपर हमारे जो टाइम कंज्यूम होता है वो 13 से 15 मिनट तक कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि पहले ठंडा पानी गर्म होगा, फिर वो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, फिर वो बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद बॉयल होगा, फिर उसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर 30 सेकंड के अंदर पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है और क्विकली आप चाय को बना सकते हैं। तो इसका मतलब युवा के एनर्जी के अतबार से भी ये डिवाइस जो है वो बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है कि आपकी एनर्जी भी बहुत कम यूज़ करेगी और काम भी आपका थोड़े टाइम में करेगी। और एक ब्लाइंड पर्सन को किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है जल जाने का, ना आग से ना गर्म हीट से। इसका पॉट नॉर्मली इतना ही गर्म है जैसा कि पकने के दौरान चीज़ों के बर्तन गर्म होते हैं। तो इसके साथ 2 जो हैं शील्डेड जो हमें यूनिट्स दिए गए हैं, जो इसके हैंग करने के लिए पॉइंट दिए गए हैं, जो उसके उनसे अगर आप इसको उठाते हैं तो आपके हाथ को किसी किस्म की कोई हीट भी नहीं फील होती और आपको किसी किस्म का कोई कपड़ा या इजाफी चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर आपके पास सिलिकॉन के ग्लव्स हैं जो कि एक ब्लाइंड पर्सन के पास लाजमी होने चाहिए कुकिंग के टाइम पे, तो वो आपको और ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर कर देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि एक ब्लाइंड पर्सन ख़ुद से खाना बड़े आराम से आसानी से कैसे बना सकता है सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद तो लाजमी आई होगी और उसका लाइक करना भी बनता है, डिसलाइक की तो गुंजाइश नहीं रहती। इस वीडियो को आप अपनी फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। आपकी फैमिली के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। घर में ख़वातीन चाहे नॉर्मल हों चाहे ब्लाइंड हों, बहरहाल हमारे लिए बड़ी अहम होती हैं, उनकी सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत अहम होती है। ये एक ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए हम अपने घर की लेडीज़ को सेफ़ रख सकते हैं, ख़ुद अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं और बच्चों वाले घर में ये बहुत ज़्यादा महफूज डिवाइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको लाजमी तौर पे पसंद आई होगी और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को इसलिए आप ब्लाइंड कम्युनिटी तक फैलाएं कि सबका भला होना चाहिए, सब तक ये ऐसी चीज़ें ज़रूर पहुँचनी चाहिए जो कि सबका फ़ायदा का सबब बन सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के पास बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।